रुको, अगर आज सुबह या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ एक ही बात बार बार हुई है तो यह वीडियो बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि भगवान कई बार शब्दों में नहीं, संकेतों में उत्तर देते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें एक साधारण किसान 3 दिनों तक एक ही अजनबी से मिलता रहा। पहले दिन उसने उस अजनबी को नजरअंदाज किया, दूसरे दिन वह उससे नाराज हो गया, लेकिन तीसरे दिन जब उसे उस अजनबी की सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और सबसे हैरानी की बात, वह अजनबी कौन था, यह बात तुम्हें कहानी के अंत तक पता नहीं चलेगी। इसलिए अगर तुम सच में भगवान के संकेत समझना चाहते हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। अध्याय 1, 3 दिन, एक अजनबी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान गोपाल की। गोपाल मेहनती था, लेकिन लगातार 2 साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। गांव वाले कहते किस्मत खराब है, कुछ लोग कहते समय खराब है, लेकिन गोपाल हर सुबह श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाकर केवल एक बात कहता, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। एक दिन वह खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने गोपाल से सिर्फ एक बात कही, आज जल्दी घर लौट जाना। गोपाल हंस पड़ा, आप मुझे जानते भी नहीं और सलाह दे रहे हैं। वह बिना रुके आगे बढ़ गया। शाम तक खेत में काम करता रहा। रात को लौटते समय तेज आंधी आई। उसकी बैलगाड़ी पलट गई। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन पूरा सामान बर्बाद हो गया। उसने सोचा, काश मैं उस बूढ़े की बात मान लेता, लेकिन उसने उस घटना को संयोग समझकर भुला दिया। अगले दिन वही बूढ़ा फिर उसी जगह बैठा था। इस बार उसने कहा, आज जो बीज खरीदोगे उन्हें मत बोना। गोपाल चिढ़ गया। उसने कहा, आप हैं कौन? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। गोपाल गुस्से में वहां से चला गया। उसने वही बीज खरीदे, लेकिन शाम तक पूरा गांव एक खबर से हिल गया कि बाजार में नकली बीजों की खेप पकड़ी गई है। गोपाल के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह भी वही बीज खरीद चुका था। अब पहली बार उसके मन में डर पैदा हुआ, यह बूढ़ा आखिर है कौन? लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने गोपाल की पूरी जिंदगी बदल दी, और शायद तुम्हारी सोच भी बदल दे। गोपाल अब पहली बार डर गया था। 2 दिन, 2 अलग अलग चेतावनियां, और दोनों बार वह बूढ़ा सही निकला। उस रात गोपाल सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह बूढ़ा है कौन? क्या वह कोई साधु था, कोई ज्योतिषी, या भगवान ने उसे मेरी मदद के लिए भेजा था? लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गोपाल घर से निकल पड़ा। इस बार वह उसी पीपल के पेड़ के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पेड़ था, हवा थी, चिड़ियों की आवाज थी, लेकिन वह बूढ़ा नहीं था। गोपाल ने पूरे गांव में उसे ढूंढा। किसी ने कहा, हमने तो कभी किसी बूढ़े को वहां बैठा ही नहीं देखा। गोपाल चौंक गया, कैसे हो सकता है? मैं तो 2 दिन उससे बात कर चुका हूं। गांव वाले हंसने लगे। गोपाल, लगता है चिंता ने तुम्हें भ्रम दिखाना शुरू कर दिया है। गोपाल चुप हो गया, लेकिन उसका दिल कह रहा था, नहीं, वह सच था। उस दिन उसने तय किया कि अब वह हर छोटी बात ध्यान से देखेगा। दोपहर में जब वह खेत में पानी दे रहा था, तभी उसने देखा एक छोटा सा घायल पक्षी मिट्टी में गिरा हुआ है। पहले उसने सोचा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अचानक उसे बूढ़े की मुस्कान याद आ गई। उसने काम रोक दिया, पक्षी को उठाया, उसे पानी पिलाया और सुरक्षित जगह पर बैठा दिया। बस इतना सा काम। लेकिन उसे नहीं पता था
कि यह छोटा सा निर्णय उसी शाम उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। शाम को गांव के सरपंच ने उसे बुलाया। वहां पहले से कई किसान बैठे थे। सरपंच ने कहा, सरकार की नई सिंचाई योजना आई है, लेकिन पूरे गांव से केवल एक किसान चुना जाएगा। सभी लोग अपनी अपनी सिफारिशें करने लगे। तभी एक बुजुर्ग शिक्षक खड़े हुए। उन्होंने कहा, अगर किसी एक इंसान को चुनना है तो मैं गोपाल का नाम दूंगा। सभी हैरान रह गए। एक किसान बोला, क्यों? शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने इसे खेत छोड़कर एक घायल पक्षी की जान बचाते देखा। जो इंसान एक छोटे जीव पर दया कर सकता है, वह पानी जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाएगा। पूरा कमरा शांत हो गया। गोपाल की आंखें भर आईं। लेकिन उसके मन में अभी भी एक ही सवाल था, वह बूढ़ा कौन था? उस रात गोपाल फिर उसी पीपल के पेड़ के पास गया। इस बार वहां एक दीपक जल रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। दीपक के पास एक पुराना कागज रखा था। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, भगवान संकेत देते हैं, निर्णय तुम्हें लेना होता है। गोपाल के हाथ कांपने लगे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वह बूढ़ा फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। क्या वह बूढ़ा सचमुच एक साधारण इंसान था, या भगवान ने उसकी प्रार्थना का उत्तर किसी और रूप में दिया था? और उस कागज पर लिखी बात का गीता से क्या संबंध था? और मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आज के बाद तुम्हारे हर निर्णय को बदल दे। उस रात गोपाल फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हल्की हवा चल रही थी। दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने वह कागज फिर से हाथ में लिया। उस पर केवल एक ही पंक्ति लिखी थी, भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना मनुष्य का निर्णय होता है। गोपाल देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह पिछले 2 वर्षों से भगवान से उत्तर मांग रहा था, लेकिन जब उत्तर उसके सामने आए तब उसने उन्हें साधारण सलाह समझकर अनदेखा कर दिया। अगली सुबह वह सीधे गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। गोपाल ने पूरी घटना उन्हें बताई, पीपल का पेड़, बूढ़ा व्यक्ति, चेतावनियां और वह कागज। पुजारी कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अगर वह बूढ़ा फिर मिल जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? गोपाल ने बिना सोचे कहा, हाँ। पुजारी बोले, नहीं, शायद नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा उसी रूप में नहीं आते जिसकी हम कल्पना करते हैं। कभी वे एक किसान की बात से सिखाते हैं, कभी किसी बच्चे की मासूमियत से, कभी किसी अजनबी की सलाह से और कभी हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज से। गोपाल पहली बार बिल्कुल शांत हो गया। उसी दिन उसने सिंचाई योजना की जिम्मेदारी स्वीकार की। लेकिन उसने एक शर्त रखी, पानी पहले उन खेतों तक जाएगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ किसानों ने विरोध किया। उन्हें लगा कि गोपाल अपने खेत को पहले पानी देगा। लेकिन गोपाल ने वही किया जो न्याय संगत था। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। जिन किसानों ने उसका विरोध किया था, वही उसके घर आए और बोले, अगर उस दिन तुमने अपने बारे में सोचा होता तो शायद हमारा भी नुकसान हो जाता। गोपाल मुस्कुराया। उसे उस बूढ़े की बात याद आ गई। फिर एक शाम जब वह उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने उनसे पूछा, बेटा, यहां कोई बूढ़े बाबा बैठते हैं क्या? बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, नहीं काका, हमने तो यहां कभी किसी बाबा को नहीं देखा। गोपाल कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य नहीं, बल्कि शांति थी। अब उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि वह बूढ़ा कौन था। उसे यह समझ आ गया था कि भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार किसी इंसान का रूप नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार वह क्षण होता है जब मनुष्य सही निर्णय लेना सीख जाता है। उसी समय उसे श्री कृष्ण की गीता का सार याद आया, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है। जब निर्णय स्वार्थ से नहीं, धर्म से लिए जाते हैं, तब परिणाम की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। मेरे मित्र, शायद तुम भी इस समय किसी ऐसे निर्णय के सामने खड़े हो जहां 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक आसान है, दूसरा सही है। याद रखना, आसान रास्ता तुरंत सुख दे सकता है, लेकिन सही रास्ता जीवन भर का सम्मान देता है। अगर तुम्हें बार बार कोई छोटी सी बात, कोई सलाह, कोई विचार या कोई संकेत मिल रहा है,
तो उसे तुरंत संयोग कहकर मत डालो। शांत मन से सोचो। कई बार भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि देकर देते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय। प्रश्न: गोपाल की जिंदगी वास्तव में कब बदलनी शुरू हुई? 1. जब उसे सरकारी योजना मिली। 2. जब उसने भगवान के संकेतों को समझना और सही निर्णय लेना शुरू किया। 3. जब उसकी फसल अच्छी हो गई। अपना उत्तर केवल 1, 2 या 3 लिखिए। अंतिम संदेश। अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो एक बात याद रखना, भगवान हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हर उत्तर आसमान से आने वाली आवाज नहीं होता। कई उत्तर एक इंसान की सलाह होते हैं, एक छोटी सी घटना होती है, या तुम्हारे अपने विवेक की आवाज होते हैं। आज से हर निर्णय लेने से पहले एक क्षण रुकना और अपने मन से पूछना, अगर भगवान मेरे सामने खड़े होते तो क्या मैं यही निर्णय लेता? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ हो तो निडर होकर आगे बढ़ना। अगर यह कहानी तुम्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, विश्वास। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो इस समय किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा है। शायद भगवान आज उसे इसी कहानी के माध्यम से रास्ता दिखाना चाहते हों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।